सोचिए, बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप एक कैफे में बैठे हैं और आपके सामने है बिजनेस की एक आम सी लगने वाली लेकिन बहुत जरूरी पहेली। अक्सर सबसे बड़े सवाल ऐसी ही साधारण जगहों पर तो सुलझते हैं। और यहीं से शुरू होती है हमारी आज की कहानी। शाश्वत जो अपना नया बिजनेस शुरू कर रहा है, अपने कागजों में उलझा हुआ है और अपनी मेंटोर मीरा दी से एक बहुत ही बुनियादी सवाल पूछता है। और सच बताऊं तो ये वो सवाल है जो हर बिजनेस की नींव होता है। तो चलिए इस सवाल को थोड़ा और आसान बनाते हैं। देखिए, पिछली बार हमने बात की थी टाइम ऑफ सप्लाई की, मतलब जीएसटी देना कब है। लेकिन आज हम समझेंगे वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी जीएसटी की गिनती, उसकी कैलकुलेशन आखिर किस अमाउंट पर की जाएगी, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। तो आखिर शुरुआत होती कहाँ से? ज्यादातर मामलों में जवाब बिल्कुल सीधा है। शुरुआत होती है उस कीमत से जो किसी सामान या सर्विस के लिए असल में चुकाई गई है। और जीएसटी की दुनिया में इसी को हम कहते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू। बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो ट्रांजैक्शन वैल्यू का मतलब है वो कीमत जो एक कस्टमर असल में दे रहा है। मान लीजिए एक कॉफी मशीन 10,000 रुपए की है, तो बस वही उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है। जीएसटी की पूरी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन हाँ, रुकिए, इस सिंपल सी कीमत को इस्तेमाल करने से पहले बस दो बातें पक्की कर लेनी है। इन्हें हम दो गोल्डन रूल्स कह सकते हैं। पहला कि बेचने वाला और खरीदने वाला आपस में किसी भी तरह से रिलेटेड ना हो, और दूसरा कि उस सामान के बदले सिर्फ और सिर्फ पैसा दिया गया हो, कुछ और नहीं। अगर ये दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं तो समझिए मामला एकदम सिंपल है। अब यहां से कहानी थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है। पता है, टैग पर लिखी कीमत हमेशा फाइनल टैक्सेबल वैल्यू नहीं होती। कानून कहता है कि बिल बनाते वक्त कुछ खर्चे जोड़ने पड़ते हैं और कुछ छूट घटानी पड़ती है। चलिए देखते हैं ये जोड़ घटाव आखिर है क्या। तो बिल की वैल्यू में क्या क्या जोड़ना है? अगर जीएसटी के अलावा कोई और टैक्स लगा है, जैसे कस्टम्स ड्यूटी, तो वो जुड़ेगा। पैकिंग, कमीशन, लोडिंग जैसे जो भी एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो भी जुड़ेंगे। और हाँ, अगर पेमेंट लेट होने की वजह से कोई लेट फीस या ब्याज लगा है तो वो भी टैक्सेबल वैल्यू का ही हिस्सा बन जाएगा। अच्छा, और ये एक पॉइंट है जहां अक्सर लोग गलती कर जाते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सामान को खरीदार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सप्लायर की है, तो डिलीवरी का भाड़ा और बीमा, मतलब फ्रेट और इंश्योरेंस, दोनों को टैक्सेबल वैल्यू में जोड़ना ही होगा। इसे याद रखना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं कि क्या क्या घटा सकते हैं। सबसे कॉमन चीज है डिस्काउंट। लेकिन हाँ, एक शर्त है, वो डिस्काउंट इनवॉइस पर साफ साफ दिखना चाहिए। कोई सरकारी सब्सिडी मिली है तो उसे हमेशा वैल्यू से बाहर रखना है। और ये तो ऑब्वियस है कि जीएसटी और सेस को टैक्सेबल वैल्यू में नहीं गिनते। आखिर टैक्स पर टैक्स थोड़ी लगाएंगे। चलिए अब इन सब नियमों को एक साथ जोड़कर एक असली इनवॉइस बनाते हैं। मान लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट सेल की कीमत है 50,000 रुपए। अब देखते हैं इसमें क्या जुड़ेगा और क्या घटेगा। सबसे पहले, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में डिलीवरी शामिल थी, तो हम पैकिंग, भाड़ा और बीमा के 1700 रुपए इसमें जोड़ देंगे। तो हमारी वैल्यू अब 50,000 से बढ़ गई। लेकिन याद है, खरीदार को 1,000 रुपए का डिस्काउंट भी तो मिला है और वो इनवॉइस पर लिखा हुआ है। तो हम इस रकम को कुल वैल्यू में से घटा देंगे। और बस ये आ गया हमारा फाइनल फिगर, 50,700 रुपए। यही है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई जिस पर अब जीएसटी लगेगा। देखा कितना सिंपल था। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी सीधी तो नहीं होती है ना। तो उन ट्रिकी सिचुएशंस का क्या, जब हमारे वो दो गोल्डन रूल्स लागू ही ना हो? घबराइए मत, ऐसे मामलों के लिए जीएसटी में एक बैकअप प्लान है। इसे कहते हैं वैल्यूएशन रूल्स। जरा सोचिए, क्या हो अगर पैसे के साथ साथ कोई पुरानी चीज भी एक्सचेंज में दे दी जाए, या अगर एक कंपनी अपनी ही किसी दूसरी सिस्टर कंपनी को सामान बेच रही हो। ऐसी स्थितियों में ट्रांजैक्शन वैल्यू का सीधा फॉर्मूला काम नहीं करता और यहीं पर एंट्री होती है वैल्यूएशन रूल्स की। यहां एक बात गांठ बांध लेनी है, ये नियम कोई मेनू कार्ड नहीं है कि जो पसंद आया उसे चुन लिया। नहीं, ये एक वाटरफॉल की तरह है, एक के बाद एक, बिल्कुल इसी क्रम में। मतलब हमेशा नियम 27 से शुरू करना है, अगर वो लागू ना हो तो ही 28 पर जाना है, एंड सो ऑन। चलिए नियम 27 का एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए एक नई कॉफी मशीन के बदले में एक पुराना लैपटॉप और साथ में 10,000 रुपए दिए गए। अब यहाँ पैसों के साथ सामान भी है, तो ऐसे में हम उस नई कॉफी मशीन की ओपन मार्केट वैल्यू देखेंगे। मान लीजिए वो 35,000 रुपए है, तो जीएसटी इसी 35,000 पर लगेगा।
तो हमने देखा कि जीएसटी की वैल्यू कैसे तय होती है, चाहे मामला सीधा हो या फिर थोड़ा टेढ़ा। अब वापस चलते हैं उसी कैफे में जहां से ये सारी बातचीत शुरू हुई थी, शाश्वत और मीरा दी के पास। ये सब समझने के बाद शाश्वत की आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसे समझ आ गया था कि वैल्यू सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में पारदर्शिता और ईमानदारी है, चाहे वो बिजनेस में हो या फिर रिश्तों में। और इस पर मीरा दी ने मुस्कुराते हुए उसकी बात को एक गहरी सोच के साथ पूरा किया। उन्होंने याद दिलाया कि हिसाब किताब की इस दुनिया से परे भी एक दुनिया है जहां मूल्य की, वैल्यू की परिभाषा ही कुछ और है। और उस शाम जब बारिश थमी तो कैफे में सिर्फ कॉफी की महक नहीं थी, बल्कि ज्ञान और समझ की एक नई रोशनी भी थी। एक ऐसी रोशनी जहां आंकड़े अर्थ में बदल गए और एक छोटा सा सबक एक विरासत बन गया।